वास्तविकता हमें पता ही नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जो जिनको लगता है नहीं अभी हम बहुत जिएंगे, अभी हम तो वहाँ किसी पता चलता है कहीं किसी की डेथ हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो खबर सुन के इग्नोर कर देते हैं। अरे मुझे क्या है, जिसका हुआ वो जाने। ये किसी के साथ भी हो सकती है। अगला शिकार हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। लेकिन वास्तविकता को जानते हुए भी हम लोग इग्नोर करते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे कितने मुश्किल से मनुष्य के तन में जन्म मिला है, उसको व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। मनुष्य की जो काया मिला है उसका सदुपयोग करिए, अच्छा नाम कमा के जाइए। संसार में आपके जाने के बाद भी लोग बोले नहीं वो आदमी था जो समाज के लिए ये किया, लोगों के लिए ये किया, आपका नाम लगातार चलता रहेगा। लेकिन आप तो जानते ही है ये अर्थयुग है। अर्थयुग है, सब जानते हैं, पैसा ही सब कुछ होता है, यानी अर्थ से ही सब कुछ चलता है। अर्थ से बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। आप जब अच्छा काम करेंगे आपका नाम चला जाएगा ऊपर, आपके ख़ानदान में आपका नाम इज्जत से लिया जाएगा, आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके क्षेत्र में आपका नाम आएगा। नहीं वो आदमी था जो हमेशा दूसरों के हेल्प के लिए आगे रहता था। लेकिन अब क्या हो गया है, जो बहुत सारे 98% लोग बोलते हैं, बोल सकते हैं हम 98% लोग ऐसे हैं जिनको इज्जत से कोई मतलब नहीं है, जिनको शोहरत से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है तो पैसा है, दिन रात पैसा 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 पैसा, कैसे पैसा है इसी में लगे रहते हैं पूरे दिन रात एक किए हुए। कोई ब्याज पे लगा रहा है पैसे, उससे ब्याज लेने में परेशान है, कोई घर खरीदने में परेशान है, कोई है इसके पास 2 घर है, 1 घर है और घर हो मेरे पास, किसी के पास 1 गाड़ी है, नहीं और बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर, रोल्स रॉयस, बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए। बात सही है, ये दिखावे का युग है। जितना आप दिखाएंगे उतना आपका समाज में इज्जत तो मिलता है, तत्कालिक क्षणिक होती है। मेरे हिसाब से आप ऐसा इज्जत कमाइए जो परमानेंट हो। कुछ लोग आजकल ऐसा है जो पैसे तो बहुत है, कुछ शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, कुछ है जो ब्याज पे दे रहे हैं, कुछ है जो अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए कोई कुछ नहीं कर रहे। ऐसा स्थिति पैदा हो गया है समाज में, बस 2 ही लेवल बच गया, स्तर बच गया, एक अमीर का, एक गरीब का। अमीर है वो दिनों दिन अमीर बनते जा रहा है। गरीब धीरे धीरे और गरीब होते जा रहा है, क्योंकि इसका जो हमारा जो अर्थव्यवस्था बनाया गया है ये सोच समझ के नहीं बनाया गया है। कुछ हद तक कह सकते हैं, मैं तो संविधान पे सवाल उठाने वाला कोई नहीं होता हूँ, लेकिन इसकी जो बनावट हुई है, संरचना हुई है, कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। हमारा कानून व्यवस्था है बहुत लंबी चलती है। अमीरों के लिए फास्टैग कोर्ट होता है, गरीब के लिए 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल या केस बंद हो जाए उनका जजमेंट नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ गरीबों का शोषण हुआ है लेकिन वो न्यायालय में जाकर भी कुछ कर नहीं पा रहे, वहाँ उनको मदद नहीं मिलता। मैंने पहले ही बोला था ये अर्थयुग है, जिसके पास पैसे होगा, रुपये होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बस उनकी बात सुनी जाएगी। समाज की व्यवस्था क्या बताऊं, कहाँ जा रहा है हमारा समाज,
कुछ बता नहीं सकते। आप सब ये बात जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं, जो गरीब का कहीं कोई नहीं है। हाँ, जब वोटिंग होती है, मतदान होती है, चुनाव होता है, उस टाइम गरीब की बहुत याद की जाती है। बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया जाएगा, गरीबी हटा दी जाएगी, जॉब दिया जाएगा, इनके लिए समुचित उपाय किया जाएगा, रहने का घर दिया जाएगा, बीपीएल कार्ड दिया जाएगा, मुफ्त इलाज किया जाएगा। लेकिन सारी वो हवा वाली बातें होती है, चुनाव खत्म, बात खत्म। आप देखेंगे एक एक योजना जो बनाती है सरकार, इसमें कहीं कुछ नहीं होता है। चुनाव के बाद वो सारे वादे भूल जाते हैं। चुनाव के बाद वही होता है, अमीर जैसे जैसे सरकार को अपने पैसे पे नचाती है वैसे वैसे नाचता है। करे भी क्यों नहीं भाई, चुनाव भी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। चुनाव लड़ने के लिए भी बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता होती है। वो रकम कौन देगा, गरीब तो देगा नहीं। रकम तो कहीं ना कहीं अमीर से ही आएगा। जो चुनाव के लिए रकम देगा उसकी बात ज़रूर सुनी जाएगी, उसके लिए स्पेशल कानून बनेगा, उसको इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगी, उसको जीएसटी में छूट मिलेगा, डिडक्शन का नया चैप्टर बनाया जाएगा। सरकार के रेवेन्यू का लॉस हो तो हो, अपने रेवेन्यू का लॉस ना हो। हम दावा करते हैं विश्व की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मान लिया आपकी अर्थव्यवस्था तीसरी चौथी जो भी है अभी तक समझ से परे है, मान लिया, लेकिन आप जनसंख्या में तो सबसे आगे हैं। ये जनसंख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, एक बार कुंभ मेला होके आइए आप, देखिए क्या हाल है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ और ना ही मुझे इसका अधिकार है। एक एक महीने तक वहाँ पे रेत में बैठ कर के जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करते हैं। आप कीजिए, भक्ति कीजिए, आप कहीं की बुराई नहीं है, आप कीजिए, उसमें आपको बरकत हो। अपने धर्म का सबको रक्षा करना चाहिए। लेकिन मैं जाति प्रथा का विरोधी हूँ। जाति विशेष के स्तर पर नहीं होना चाहिए। धर्म ठीक है, धर्म का प्रचार कर रहे हैं आप, भगवान भजन कर रहे हैं, अच्छी बात है। साथ साथ अगर उपार्जन नहीं करेंगे आप तो उस भजन का कोई महत्व नहीं होता है। मैं तो पहले ही बोला है, ये अर्थ युग है। अर्थ युग में भैया जब तक आपके पॉकेट में पैसे नहीं होगा कोई किसी का नहीं है। पति पत्नी के नहीं होते इस ज़माने में, पत्नी पति के नहीं होते, बच्चे माँ बाप के नहीं होते, माँ बाप बच्चे के नहीं होते। इस समाज में जो शोहरत मिलती है, इज्जत मिलती है ना, बस पैसे पे ही मिलती है। आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, कितनी गाड़ी है आपके पास, कितने लोग आपके पास काम कर रहे हैं, ये सब आपके पॉकेट में या बोलिए बैंक बैलेंस पे डिपेंड करता है। समाज में जो स्थिति बनी है बहुत ही भयानक बनी हुई है। अब जब बाहर जाएंगे, जब वेस्टर्न कंट्री या अमेरिका की बात करते हैं आप, क्या वो अपने धर्म का प्रचार नहीं करते हैं? वो भी करते हैं अपने धर्म के प्रति, वो हमसे कहीं अधिक जागरूक है। उनके धर्म का प्रचार तभी हो पाया जब वो अर्थ से सक्षम हो पाया। अभी भी आप देख रहे हैं जहाँ भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, आसाम में या नॉर्थ ईस्ट में, लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। क्यों करवाया जा रहा है? पैसे के बल पे करवाया जा रहा है। जिसके पास पैसा है वही दे सकता है। हमारे हिंदू धर्म मठाधीश के पास उतने पैसे ही नहीं है जो हम पैसे दे करके धर्म परिवर्तन करा दे, अपने धर्म का विस्तार करवा दे, संभव ही नहीं है। मैं तो बहुत सारा केसेस देखा हूँ, मस्जिद कोई शुरू होता है, मुझे लगता है 6 महीने में मस्जिद बन जाता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से चंदा जाता है, अरब देश से, पाकिस्तान से, ओमान से, कुवैत से, नाइजीरिया से, साउथ अफ्रीका से। वो सब अपने धर्म के प्रति जागरूक है। शुरू से ही बच्चे को धर्म की शिक्षा दी जाती है,
और धर्म के नाम पे चंदा उनको बहुत जल्दी मिल जाती है। वहीं अपने धर्म हिंदू की बात किया जाए, अगर आपको आप देखने के लिए बहुत सारा विषय है। आप देखिए, कोई मंदिर का निर्माण शुरू होता है भाई साहब, कितने वर्ष में बनेगा मंदिर, कोई गारंटी नहीं है। उनको लगता है ये देंगे चंदा, हमको लगता है वो देंगे चंदा, हम क्यों आगे आए, कोई ना कोई देगा। अरे पैसे नहीं भाई, मंदिर कहाँ बनेगा, घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, मंदिर में कहाँ से दूँ, नहीं हो सकता ना। क्योंकि मेंटलिटी हमारी जो है ना, वो बहुत गड़बड़ है। अपने धर्म की बढ़ावा प्रचार प्रसार करने में हम बहुत पीछे चल रहे हैं। आप मुस्लिम में देखते होंगे, शुक्रवार के दिन जुम्मा बोला जाता है, जुम्मा के दिन सब नमाज पढ़ के आते हैं, तो जितनी भी कमाई वो करते हैं, जो अमीर मुसलमान होते हैं, उसके 5%, 2% या 10% एक ज़कात के रूप में दिया जाता है। ज़कात क्या होता है? ज़कात एक कर व्यवस्था है जो मुस्लिम धर्म में एकदम आवश्यक रूप से कर दिया गया है। आप जो भी कमाते हैं, ईमानदारी पूर्वक आप मदरसा, मस्जिद या जहाँ भी ज़कात चल रहा है वहाँ जाकर के आप बिना बोले दे दें। उनके पास एक बहुत बड़ा कॉर्पस फंड तैयार हो जाता है, जिससे मदरसा बनने में दिक्कत नहीं होती, मस्जिद बनने में दिक्कत नहीं होती। कोई प्रोटेस्ट करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं धर्म के लिए, तो उनको पैसे की दिक्कत नहीं होती। उनका फंडिंग कैसे होता है ये पता भी नहीं चलता, चुटकी बजाते ही उनके पास करोड़ करोड़ रुपये आ जाते हैं। हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए, भाई साहब इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं। डॉक्टर के पास जो जाए, ओपीडी का पर्ची कटवाए, उसके लिए 500-1000 के लिए अगर कोई गरीब चला जाए तो उनके पास पैसे नहीं होते। चंदे की बात किया जाए, अरे मैं क्यों दूंगा चंदे, उसका बेटा है, वो इलाज कराएगा, अपना ज़मीन बेचे, अपना सोना चांदी बेचे, जो भी है अपना बेचे, गिरवी रखे, हम क्यों दें। ये अंतर है मानसिकता में। आप देख रहे होंगे जो मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन, ये बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? वो बच्चे को धर्म के प्रति जागरूक करते जा रहे हैं। नन्हा बच्चा, जो भी नवजात बच्चे पैदा होते हैं, उनको धर्म की शिक्षा दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है। वो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, मदरसा जाते हैं। हमारे यहाँ कहाँ गई गुरुकुल प्रथा, वो तो ख़त्म हो गया। कहीं बिरले जगह पे गुरुकुल मिलता है। उस गुरुकुल में क्या हालात है आप सभी जानते हैं। जो गुरुकुल के शिक्षक हैं उनको वेतन नहीं मिलता। जो गरीब बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं उनको फीस देने के लिए पैसे नहीं होता, अच्छे कपड़े नहीं होते हैं। मैं तो बहुत सारा गुरुकुल का भ्रमण किया, मुझे तो आँख से आंसू आ गया भैया। अनाथालय का भी वैसा हाल नहीं होगा जो एक गुरुकुल का हाल होगा। ये हमारी प्राचीन परंपरा थी गुरुकुल चलाने का। आचार्य द्रोण, आचार्य कृपाचार्य, आचार्य वशिष्ठ, आचार्य विश्वामित्र, ये लोग गुरुकुल चलाते थे। इसका उदाहरण है अतीत से होता आया हुआ। हम उस प्रथा से अलग हो गए। हम तो यही करने लगे जो किसी तरह सरकारी नौकरी मिले। अरे भाई, सरकारी नौकर के अलग से, वो भी तो नौकर ही है। सरकारी मालिक बनो ना। चीन, आप जानते होंगे, चाइना एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अगर देखा जाए, ट्रंप ने जो भी कुछ वादे किए हैं जीतने के बाद, उसने तो इनडायरेक्टली ये बोल दिया जो मेरे से पावरफुल चाइना है। यहाँ तक बोल दिया जब हमारे देश में जो सोच रहे हैं वो नहीं है, बहुत सारी पॉलिसी है वो रिटर्न कर दिया। चाइना इतना आगे क्यों बढ़ा?
वहाँ भी बहुत बड़ी जनसंख्या है। खेती बहुत कम स्तर पे होता है। देश के प्रति जुनून है, उनके पास मिशन है, विजन है, करना क्या है, देश को कैसे आगे बढ़ना है। देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। चाइना से इन्फॉर्मेशन कोई लीक नहीं होता, बहुत मुश्किल से, अगर होता है तो बहुत कठोर सजा है। चाइना अपना सारा कुछ चाइनीज भाषा में प्रमोट किया। उसकी सरकारी लैंग्वेज चाइनीज है। जो भी सरकारी काम करता है वो चाइनीज में करता है। हिंदी, इंग्लिश, ये फलाना ढिकाना कोई मतलब नहीं, चाइना चाइनीज के प्रमोट करता है। जब जाते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ भी चाइनीज लोग जो भाषण देते हैं वो चाइनीज में ही देते हैं। व्यापार करते हैं वो अपने मुद्रा यानी चाइनीज भाषा में, ये शायद येन होता है चाइना की करेंसी मेरे हिसाब से, अभी शायद याद नहीं है मुझे। व्यापार भी वो चाइनीज करेंसी में करते हैं। और हमारे इंडिया की बात किया जाए, भाई साहब यहाँ पे अगर बच्चे इंग्लिश ना बोले ना तो माँ बाप क्या बोलते हैं, बच्चे को कुछ नहीं आता। ये तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश नहीं बोल पाते। इंग्लिश बोलना यहाँ पे एक वो फैंटेसी बन गई है। अगर दूसरे की कॉपी करेंगे हम, मुझे नहीं लगता कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। कुछ कुछ लोग हैं जो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। इंग्लिश बोलना, पढ़ना, इन सब से आपकी कभी तरक्की नहीं हो सकती जब तक आप बौद्धिक स्तर से, सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से नहीं सोचेंगे। आपका विकास संभव नहीं है। मैं बता दूं, मैं भी कहीं प्राइवेट जॉब करता था, तो ऐसे मार्केट में मैं घूम रहा था। एक बार की वाकया मुझे याद आई, मैं सोचा आप लोगों को बता दूं। मैं भी मार्केट में घूम रहा था, तो एक अंग्रेजन थी, वो भी घूम रही थी। तो फोर्ड का वर्कशॉप था, तो उसने मुझे पूछा इंग्लिश में, व्हाट इज दिस। तो मैं बोला आपको पढ़ने नहीं आता, पढ़ो, क्या है। वो बोली मैं अंग्रेजन हूँ, जन्म से मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, लेकिन मुझे अंग्रेजी बोल तो लेता हूँ, मुझे ना तो पढ़ने आती है ना लिखने आती है। तो अंग्रेजी बोलना भाई साहब कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर अंग्रेजी बोल दिए आप तो बहुत अच्छे पोस्ट पर, या आपका लेवल बहुत अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे गंदे होते हैं अंग्रेज, कल्चर बहुत बेकार टाइप का होता है। आप देखते होंगे वेस्टर्न कल्चर कौन डेवलप किया। ऑलमोस्ट विश्व के जितने भी देश हैं, 90% देश पे तो अंग्रेजों ने ही राज किया, और सारा कल्चर भी उसी ने डेवलप किया। अपने ही देश में चला जाए तो आप जब देख रहे हैं, अभी आप जहाँ पे भी देख रहे हैं, कहीं पे भी हर जगह अंग्रेजी का ही यूज किया जाता है। चाहे सरकारी कोई प्रतिष्ठान हो, रेलवे हो, बैंक हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सरकारी कोई पत्राचार हो, हर जगह अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी। फिर हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया क्यों भैया? किसने बोला था? अंग्रेजी ही बोलना था तो अंग्रेजी को बनाओ राष्ट्रभाषा। हिंदी क्या मुंह दिखाने के लिए बनाया हो सकता है उस टाइम गलती हो गया होगा बनाने में, संविधान बनाने में बहुत हड़बड़ी थी, उस टाइम हो गया। अभी भी सुधार कर सकते हो आप। नहीं, उस पर कुछ नहीं करना। देश में 80 तरह की चुनाव होती है। ऐसा कोई साल नहीं होता है कि जहाँ पे उस राज्य में चुनाव नहीं है, कोई पंचायत चुनाव नहीं है, कोई मतलब विधानसभा चुनाव नहीं है, लोकसभा चुनाव नहीं है, नगर निगम चुनाव नहीं है, एसोसिएशन की चुनाव नहीं है। इतने सारे चुनाव। ठीक है, संविधान ने बनाया, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था उनके दिमाग में इतना कुछ नहीं आया था। अभी सुधार कर लो, एक देश एक चुनाव कर लो, पंचायत स्तर से लेकर के
देश स्तर राष्ट्रपति तक में एक चुनाव कर दो। जब राष्ट्रपति कुछ कर ही नहीं सकता भाई साहब, तो राष्ट्रपति बनाने के राष्ट्रपति पद का मतलब क्या होता है? सारा कुछ जब प्रधानमंत्री ही करेंगे, देश के लिए प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है, राज्य के लिए मुख्यमंत्री होता है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल बना के क्यों टाइम पास कर रहे हो? क्यों देश का एक आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर रहे हो उनको सैलरी दे करके? उनको एक तो नहीं है, जितने सारे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, सबको आज जन्म उनको रहने के लिए घर दो, पेंशन दो, सुरक्षा व्यवस्था दो, सारा कुछ गाड़ी दो, मेंटेनेंस दो, सब क्या है? बर्बादी है। ख़त्म करो ना। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, प्रैक्टिकल बातें कोई नहीं करते। अगर कोई कर दिया, या तो वो देशद्रोही हो गया या वो दिमाग से पैदल है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं राम मंदिर बन रहा है भाई साहब, राम मंदिर में बिजी हैं। कुंभ में का मेला लग गया, कुंभ चले हैं। सावन आ गया तो शिवलिंग की दर्शन करेंगे, महादेव की 11 ज्योतिर्लिंग है वहाँ चले जाएंगे। दशहरा आ गया, दशहरा मनाने में 10 दिन चला जाएगा। दीपावली आ गया, एक हफ्ता उसमें चला गया। होली आ गया, 2 दिन। काम ही नहीं। हम तो इंडियन चाहता है जो छुट्टी करने का कोई ना कोई बहाना हो। फेस्टिवल तो होना ही चाहिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह मनाइए। सबका प्रारूप बदल गया। भारत की जान जो गांव में बसती थी, गांव में गांव जैसा हाल नहीं है। कोई घर से निकलने को राजी नहीं होता। दरवाजे पर बैठे रहो शहर की तरह। शहर में तो सब कमाने जाते हैं, कोई ना कोई ड्यूटी करते हैं, या तो रात में करते हैं या दिन में करते हैं, इसलिए वो बिजी रहते हैं। गांव में अभी भी 70% ऐसे लोग इनके पास काम नहीं है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाते। वो घर से नहीं निकलते हैं। सबके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है, 1.5 GB 2 GB 3 GB डाटा मिलता है। उसको बेरोजगारी का एहसास नहीं होता है। जो पूरे दिन मैं कैसे टाइम पास कर रहा हूँ, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ये करने में इतना बिजी है भाई साहब कि उनको ना माँ बाप से मतलब है, ना बच्चे से मतलब है, ना पड़ोसी से मतलब है, ना काम से मतलब है। सुबह से शाम यानी 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे सुबह से उठ करके 12 बजे रात तक उसको वही 1.5-2 GB डाटा ख़त्म करना है। रिचार्ज कैसे हो? 350-400 का मिनिमम रिचार्ज अब आ गया है। उसके लिए तो कोई ना कोई तरीका, माँ बाप को प्रताड़ित करना, रिचार्ज, या तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसको तो करना ही पड़ेगा, रिचार्ज नहीं करोगे तो मेरे क्लास छूट जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक दिन कभी मैं ब्लॉग करके दिखाऊंगा। हमारे गांव में जो बच्चे हैं वो गेम खेलने में इतना बिजी होता है, इतना बिजी होता है, ग्रुप बना करके पता नहीं वो कोई KGF फ्री फायर ये वो, अरे भाग गया भाग गया भाग गया, मारो 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 पकड़ो। पता नहीं लगता कि दिमाग से पैदल है क्या है नहीं है। गार्जियन भी जो है उनको बच्चे से कोई मतलब रहा नहीं। गार्जियन को लगता है सारा कुछ चेंज हो गया, जो कुछ है मोबाइल में ही है। बच्चे तो मोबाइल से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से ही IAS IPS गवर्नर बन जाएगा। नहीं कुछ हुआ तो ब्लॉगर तो बन ही जाएगा। उसके लिए भी कंटेंट चाहिए, आपके पास ज्ञान होनी चाहिए। जब तक क्षमता नहीं होगा 10 लाइन बोलने, कहाँ से बोल पाओगे आप? कौन समझाए उस गार्जियन को? ये भाई साहब सब कुछ के लिए शिक्षा जरूरी होता है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, आपके पास तार्किक शक्ति नहीं होगी, भौतिक शक्ति नहीं होगी, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी क्षेत्र में नहीं बढ़ सकते आगे आप। समाज का तो ये हाल है। शहर का हाल आप लोग अच्छे से जानते हैं। शहर में क्या माहौल है, बाप को ये तक नहीं पता होता है कि मेरे बेटे कहाँ किस जगह जॉब कर रहा है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है। खैर इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, वो ज़रा कंटेंट कुछ ऐसा अलग हो जाएगा।
मोटा मोटी मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी कर रहे हैं मन से कीजिए। नॉलेज बहुत ज़रूरी है, नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और नॉलेज आपको पढ़ के ही आएगा। मोबाइल देख के नॉलेज नहीं आएगा, मोबाइल देख के नॉलेज तो नहीं आएगा। हाँ, आपका आँख जरूर चला जाएगा, कोई ना कोई बीमारी का शिकार जरूर हो जाएंगे। देखिए मोबाइल जो ज़रूरी है वो देखिए, ज़रूर देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल में भी बहुत कुछ है, लेकिन मोबाइल सब कुछ नहीं है। मैंने पहले ही बोला था, यह अर्थ युग है। पैसे से बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन पैसे सब कुछ नहीं है। पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, इथिकल और अनइथिकल। लेकिन आप देखते होंगे ज़्यादा पैसे कौन कमाते हैं? जो इलीगल काम करते हैं, गलत तरीके से काम को अंजाम देते हैं। कुछ गलत करके ही वो आगे, उनको जल्दी पैसा आता है, वो जल्दी आगे बढ़ते हैं। लेकिन उनका फिसलने का दर भी बहुत तेज होता है, वो गिरते भी बहुत जल्दी है। तत्काल छानी लगता है, उसने वो प्लॉट ले लिया, वो गाड़ी ले लिया, इतना बैलेंस कर लिया, उतना बैलेंस कर लिया, लेकिन पता नहीं एक झटके में कहाँ चला जाता है। किसी न किसी तरीके से उनके पैसे ऐसे निकल जाते हैं जैसे हम सोच भी नहीं सकते। कमाइए, आप कमाइए, अच्छे से कमाइए, ज़्यादा पैसा कमाइए, लेकिन इथिकल वे में कमाइए। शॉर्टकट से मत कमाइए। शॉर्टकट में क्या होता है, तत्काल तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पीछे वाले के लिए एक बहुत बड़ी समस्या छोड़ देते हैं। आपके पीछे जो खड़े होते हैं लोग, आपके घर परिवार के लिए बहुत बड़ा समस्या खड़ा कर देते हैं। हाँ, अगर घर वाले उस टाइम आपका विरोध करते, बच्चे तुम पैसे इतना कहाँ से ला रहे हो, मुझे बताओ कैसे कमाते हो, प्रोसेस बताओ, गलत है तो वो छोड़ दो, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, उस टाइम घर वाले को भी बहुत मज़ा आता है, मेरे बच्चे बहुत पैसे कमा रहे हैं, ये कर लेगा, वो कर लेगा, बाद में देखा जाएगा, केस होगा, केस झेल लेंगे, जज खरीद लेंगे, पुलिस खरीद लेंगे। ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट उसी को होता है जो बहुत हाई लेवल पे होता है, उनके पास बहुत सारा शॉर्टकट है, वहाँ पे सब लोग नहीं पहुँच सकते हैं। हम लोग एक आम लोग हैं, आम लोग की तरह जिए। हमारी जो आवश्यकता है उसको कम करें, हम आवश्यकता उतना ही करें जो जितना ज़रूरी होता हो। कुछ ना कुछ सेविंग ज़रूर करें। आने वाले दौर में ये बहुत अच्छा रहेगा अगर हम अपने कमाई का 25% हम सोच लें। अगर हम 10,000 कमाते हैं तो 2,500 रुपये पर मंथ जमा करना है। कुछ भी हो 2,500 करना है, चाहे मुझे एक कपड़े कम हो या एक रोटी कम खाऊं, 25% सेविंग करना है तो करना है। तो आप देखिए उस 25% आपको कितना बरकत मिलता है, बहुत आगे जाएंगे। तो आज तो बहुत कुछ बोल दिया मैं बस अपने मन की बात जो मुझे समझ में आया, जितना मुझे जानकारी था उतना मैं बोला। अगर आपको लगे तो ठीक बोला है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ ना कुछ नया नया मैं वीडियो ज़रूर डालता रहूँगा। आज के लिए नमस्कार, बस इतना ही, धन्यवाद।